तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग व्यू 988। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसके बारे में हम आज एक मतलब बेसिक नॉलेज जो होता है स्टॉक मार्केट का, इसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं और ऐसे ही वीडियो हम आगे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे नया वीडियो का तो सबसे पहले आपको पता चलने के लिए जो साइड में जो बेल आइकन दिखा है उसको टैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में अभी बताया कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम अभी डेब्ट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेब्ट फाइनेंस जो होता है वो हम बैंक से जो कर्जा लेते हैं या लोन के तौर पे लेते हैं, तो उसको हम डेब्ट फाइनेंस कह सकते हैं। ठीक है, और कहते भी हैं। और इक्विटी फाइनेंस जो होता है वो इक्विटी फाइनेंस जो हम किसी कंपनी के शेयर्स लेके उसको होल्ड करके हम उससे पैसे कमा सकते हैं, इसको इक्विटी फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, तो डेब्ट फाइनेंस होता क्या है? डेब्ट फाइनेंस जो होता है जिसमें हम बैंक का जो बैंक से हम लोन लेते हैं। ठीक है, और लोन लेने के बाद जिसका जो इंटरेस्ट रहता है हमें पे करना पड़ता है वापस। ठीक है, लोन के तौर पे तो हमें इंटरेस्ट हो उसको वापस करना पड़ता है, और ये डेब्ट फाइनेंस होता है। इक्विटी फाइनेंस क्या होता है कि जिसमें लिए हुए पैसे हमें वापस नहीं करने पड़ते और उसके जो इंटरेस्ट होता है वो भी उनको देना नहीं पड़ता। प्लस हमें कंपनी में जो हिस्सेदारी मतलब शेयर्स होल्डर होते हैं उसमें हम शेयर्स होल्डर एक कंपनी दे देती है। ठीक है, इक्विटी फाइनेंस हो गया डेब्ट फाइनेंस। ठीक है, तो इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक से पहली बार पैसे लेती है तो उस टाइम पब्लिक के जो नए नए जो शेयर्स लेने चाहते हैं कंपनी में। ठीक है, कंपनी में क्या होता है कि जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आईपीओ के बारे में बात करें। ठीक है, एक जो कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो उस टाइम जो कंपनी एनएससी और बीएससी में लिस्टेड नहीं होती, उस टाइम वो लिस्टेड होने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक आईपीओ निकालती है। ठीक है, ये आईपीओ 3 दिन के लिए चालू रहता है। 3 दिन में हम इसमें अपना जो पैसा होता है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 8-9 दिन के बाद इसका एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है। और उसमें जो आपको अलॉटमेंट मिलती है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर ही जैसे अलॉटमेंट मिलेगा तो उस पैन कार्ड के आधार पे आपको अलॉटमेंट मिलती है। ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो इसमें आप जो लिस्टिंग होने के बाद जो गेनिंग होती है उसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और लॉस हो गया तो उसको लॉस के साथ हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ निकालती है। ठीक है, आईपीओ निकालने के बाद एक कंपनी क्या करती है, जो पब्लिक होते हैं उनसे अपने शेयर्स देके उनसे पैसे ले लेते हैं, और उस पैसे के ऊपर अपनी कंपनी का जो कुछ भी आगे जो फ्यूचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो आईपीओ होता है ये स्टॉक मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज जो है जो एनएससी और बीएससी है इसमें लिस्टेड हो जाता है। और ये ट्रांजैक्शन इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है ये पब्लिक और कंपनी के बीच में हो जाता है, जिसमें हम जो पब्लिक है कंपनी को पैसे दे देती है और उसके बदले कंपनी अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को दे देती है। ठीक है, इसको हम आईपीओ कहते हैं, और ये ट्रांजेक्शन डायरेक्ट कंपनी और जो इन्वेस्टर है उनके बीच में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अब हो गया है। ठीक है, आईपीओ के आगे चलते हम उसके बाद बात करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं। ठीक है, हमारे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, उस बैंक में पैसे रखने के बाद हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, एफडी कर लेते हैं तो वो सेव रहते हैं। वैसे डीमैट अकाउंट होता है जो कि सेबी के अंडर आता है, और उसमें हम स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, कितने भी फ्यूचर टाइम में 10-20 साल कितने भी टाइम में हम डीमैट अकाउंट में पैसे को होल्ड करके स्टॉक के जरिए रख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हम बाय और सेलिंग करते हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये ब्रोकर के अंडर होता है। ठीक, इसमें हम जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग जो ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। डीमैट में हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड करके रख सकते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर या और करेंसी में किसी में भी जो डेरिवेटिव्स है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं डेली बेसिस पे।
ठीक है। इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। इसके द्वारा हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं और डीमैट अकाउंट खोलते वक्त ही ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ऑटोमेटिक खुल जाता है। ठीक है। इसके ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि हम सजेशन देते हैं कि एंजल वन, IIFL और जीरोधा इस फर्म में आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। इसमें अकाउंट खोल के आप अच्छे से खासे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले कि जो ट्रेडिंग करते हैं और शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है वो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसका स्टॉक मार्केट जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह के 9:15 से टाइमिंग स्टार्ट होता है। वैसे ही मार्केट 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, पर हम ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट करते हैं 9 बजे 9:15 के बाद में। ठीक है। 9:15 से स्टार्ट होता है और शाम के जो 3:30 बजे के आसपास मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है। और ये मार्केट जो होता है मंडे से लेके फ्राइडे, मतलब 5 दिन मार्केट चालू रहता है। हफ्ते के 5 दिन मार्केट चालू रहता है। और जो करेंसी और कमोडिटी मार्केट है वो 11:30 बजे तक रात को चालू रहता है। ठीक है। सुबह सेम टाइम पे चालू होता है और रात को 11:30 के आसपास बंद हो जाता है। ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का टाइमिंग हुआ है। ठीक है। तो अभी हम इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं इसके बारे में बात करें। ठीक है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। एक NSE और दूसरी BSE। ठीक है। NSE का लॉन्ग फॉर्म जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और BSE का लॉन्ग फॉर्म जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये दोनों ही मुंबई में स्थित है। ठीक है। और NSE की खासियत जो है कि NSE में 1600 से थोड़ा ज़्यादा कंपनी, जो बेस्ट कंपनी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है। 1600 से ऊपर। ठीक है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 5500 के ऊपर स्टॉक जो लिस्टेड है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। इसमें टोटल हम जो NSE में इतने कम क्यों और BSE में इतने ज़्यादा क्यों, क्योंकि NSE में जो हाई रेटेड जो कंपनियां होती है वो NSE में लिस्टेड हो जाती है। और BSE में जो क्या होता है कि BSE में अगर हाई लिस्टेड भी नहीं है, हाई रैंकेड भी नहीं है, तो वो भी BSE में कंपनी लिस्टेड हो जाती है। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है NSE और BSE में। ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि NSE में ही कंपनी को अपने जो कोई ट्रेडिंग करती है या लॉन्ग टर्म में रखते हैं वो NSE में स्टॉक लेके रख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो NSE और BSE के ऊपर जो इंडेक्स बनाए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है वो सब कंपनी को ट्रैक करना इतना आसान नहीं, इसलिए मार्केट ने 2 इंडाइसेस बनाए हुए हैं। ठीक है। एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। ठीक है। जो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर निफ्टी है। निफ्टी क्या काम करता है, नेशनल और 50 ये शब्द से मिलके निफ्टी 50 बन गया है। निफ्टी 50 में क्या होता है कि टॉप की जो हाई रेटिंग कंपनी है, हाई क्वालिटी की कंपनियां हैं, जिसमें 50 कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड है। ठीक है। और BSE में क्या होता है, BSE में सेंसेक्स का मतलब क्या है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। इस शब्द का ही अर्थ है सेंसेक्स। इसमें क्या होता है, सेंसेक्स में टोटल मिला के इसमें 30 कंपनियां होती है और 30 में से हाई लिस्टेड ही होती है ये कंपनियां। ठीक है। ये सेंसेक्स और निफ्टी का दोनों का लॉन्ग फॉर्म हो गया। ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है और निफ्टी में 50 कंपनियां। और एक बैंक निफ्टी जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर ही आता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि निफ्टी में टोटल 12 बैंक होती है, हाई लिस्टेड और हाई क्वालिटी के 12 बैंक होते हैं, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ये NSE और BSE के 2 इंडेक्सेस है, इसका मतलब जो है कि आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कि निफ्टी और सेंसेक्स जो होता है ये मार्केट के टोटल ईयरली डायरेक्शन बता देते हैं कि मार्केट अब किस ट्रेंड में चल रहा है और इस साल में कितना परसेंटेज ने मार्केट ने रिटर्न दे दिया। इसके बारे में ये NSE और BSE दोनों बता देते हैं। ठीक है। फिर निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों भी इनके कंपनी के जो, इसमें 50 कंपनी है निफ्टी में और सेंसेक्स में 30 कंपनी है, ये टोटल जो होते हैं इनके ऊपर ही मार्केट का परसेंटेज, मतलब इस 50 कंपनी ने कितना रिटर्न दे दिया और सेंसेक्स के 30 कंपनी ने कितना रिटर्न दे दिया, इसके ऊपर मार्केट का इस साल में कितना, मतलब टोटल ईयरली बेस में इस साल में कितना रिटर्न आया टोटल, ये इसके ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके बाद हम ये कवर करते हैं कि अभी ये मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कैसा, मतलब ये गवर्नमेंट कैसे ध्यान रखता है। ठीक है। इसके ऊपर एक सेबी है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है।
ठीक है, अब सेबी के बारे में हम बात करते हैं। सेबी जो है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो सेबी होता है ये क्या करता है कि जो स्कैम या घोटाले हो जाते हैं उसके ऊपर न हो, इसके लिए ध्यान रखता है। ठीक है, एनएससी और बीएससी के ऊपर। ठीक है, सेबी जो और जो ट्रांजैक्शन जो होता है उसके ऊपर भी सेबी का ध्यान होता है। तो ये सेबी काम करता है, और सेबी एक ऐसा है जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और ये लीगली होने का सबूत भी हमें दे देता है स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, और स्टॉक मार्केट एक जुआ भी नहीं है कि आप लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो आप पैसा बैंक में रखते हैं, पर जो बैंक में जो पैसा रखा होता है वो बैंक क्या करती है, बैंक भी स्टॉक मार्केट में ही अपने पैसे जो बैंक के होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उसके ऊपर जो अच्छे रिटर्न कमा के आपको साल भर में 7-8% के आसपास रिटर्न दे देती है, और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलते हैं वो बैंक खुद रख लेती है। ठीक है, वैसे ही आप बैंक में अपना पैसा न रखें, और अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख के स्टॉक मार्केट में अच्छे से स्टॉक लेके, जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं वैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेके होल्ड कर सकते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो होगा हमारा स्टॉक मार्केट का जो अगला पड़ाव होगा। ठीक है, पार्ट 2। उसमें हम ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो से भी जो टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जो टैक्स लगते हैं, और स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक जो टैक्स लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगा तो ये हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब का, ट्रेडिंग 988 यूट्यूब का चैनल है। इसको जो नीचे के साइड में लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के हमारे चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर करें। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग है हमारे यूट्यूब चैनल की, तो सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।